अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग, खित्ते में क्या हो रहा है? इस वक्त जो जंग है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ईरान का बड़ा नुकसान हो गया है, इसराइल भी तबाह हो गया है और जो अपना हरमुज है उसने दुनिया की मीशत को हिला के रख दिया है। और ट्रंप जो है इस वक्त आप कह लें घुटने टेकने पे मजबूर हो गया और बज़ाहिर जीत जो है ईरान की है और नजर भी आ रही है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है इस स्ट्रेटेजी में जो नुकसान अमेरिका को हो गया है और जो गल्फ की इस वक्त सऊदी अरेबिया की जो मीशत है वो तबाह हो चुकी है। दुबई जो है लुट गया है और दुबई में सारे जितने भी इन्वेस्टर थे वो भाग गए हैं और मीशत के रोज का जो नुकसान है वो लाखों डॉलरों में हो रहा है। तो ये ऐसी जिसको ट्रंप के लिए बड़ा मसला है, अरबों का दबाव भी है, लेकिन ये एक ऐसी चीज बन गई है एक सुपर पावर के लिए कि इसको निगलना भी उसके लिए मुश्किल है और उगलना भी मुश्किल है। ना वो उगल सकता है ना वो निकल सकता है। अब उसको ब्रेक चाहिए। पाकिस्तान एक सफारती किरदार जो अदा कर रहा है, जो इजिप्ट भी है, तुर्किया भी है, मिस्र भी है, और उसमें कहां तक कामयाबी मिलती है ये तो अभी गुफ्तोशनी चल रही है, कोई पता नहीं क्या होता है। मुज़ाकरात तो अगर मुज़ाकरा चलते हैं इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है तो फिर तो ये हो सकता है कि ईरान अगर हिकमत अमली जो है अपनी दानिश और बसीरत को सामने रखते हुए टाइम गेन कर ले इन्हीं के इस मुज़ाकरात में, मेरा अपने नुक्ता नजर के मुताबिक, और इस वक्त वो ऐसी डील करनी पड़ जाए तो कर ले ताकि जो ट्रंप का दौर है 2-2.5 साल का ये खत्म हो जाए, नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। ये जो नेतन्याहू है इसका भी 6-7 माह है और उसके बाद नई आ जाएगी और एक ब्रेक की वजह से हो सकता है हिकमत अमली स्ट्रेटजी में तब्दीली आ जाए। लेकिन अगर ये सफारतकारी जो है अगर कामयाब नहीं होती ना, और बहुत खतरनाक इसके नताइज जो हैं पूरी दुनिया के ऊपर होंगे, और खासकर जो तेल गैस और इससे मुल्हिक का हर चीज जो है, और महंगाई का जो बहरान जो बढ़ेगा और जो महंगाई पैदा होगी और उसमें जो तबाही नजर आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। ये इसमें सिर्फ ईरान की एक दानिशमंदी का भी इम्तिहान है कि उस दानिशमंदी में वो क्या करता है, क्योंकि ये ब्रेक अगर मिल भी जाती है ना, मैं ये समझता हूं कि जंग खत्म नहीं होगी। जो हालात पैदा हो चुके हैं, ये जंग खत्म होने के दो ही इसके पहलू बनते हैं। अगर जंग खत्म हो, पहला पहलू तो ये हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो जाता है और अमेरिका और ईरान की मुश्तरका कंट्रोल जो है अपने हुर्मुज़ पे हो जाता है, उस पे वो एग्री हो जाते हैं। और ईरान को इसमें सारा मसला जो है ना वो रिसोर्सेज का है, ऑयल और गैस रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना। और उसमें अगर ये पार्टनरशिप आपस में कर लेते हैं और इनकी पार्टनरशिप हो जाती है तो दुनिया में अमन आ जाता है। एक तो यही हाल है पार्टनरशिप। अगर आप ब्रेक कहेंगे, ब्रेक के बाद ये हो सकता है कि उनका जो ऐसा इलाका है जिसपे कब्जा करके वो मुस्तकबिल के तमाम जो है चीजें उस पर अपने कंट्रोल में ईरान को ला सकते हैं, ईरान को तकसीम कर सकते हैं, जैसे इराक में किया है आपने। उसके इराक के भी सारे आले वाले हिस्से पर कंट्रोल अमेरिका का ही है ना, जी जी। अरबों के भी उनके अड्डे हैं। तो इस तरह वो ईरान में भी कर सकता है कि 2 महीने 6 महीने या 2 हफ्ते दोबारा अपनी तैयारी करके जो भी गलतियां हुई हैं उसे रेक्टिफाई करके और अपनी दोबारा जो है फोर्स को नए सिरे से एक जंग मुसल्लत की जा सकती है। और ये अगर ऐसा होता है तो उसमें बड़ी तबाही के इम्कानात हैं और किसी एंगल पे हो सकता है कंट्रोल्ड जो है एटमी हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। और ये इस पॉइंट पे इस वक्त पोजीशन पहुंच गई है कि जिसमें या तो ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस मुआहदे को कर ले और ये मुआहदा अमेरिका को उसी वक्त कबूल होगा जब उसके पास अपना हुर्मुज़ में शराकत दारी होगी, मुश्तरका कंट्रोल हो और उनके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर अमेरिका की पार्टनरशिप यानी कि शराकत दारी। और अगर वो शराकत दारी में साथ दे ले फिर हो सकता है गल्फ की भी और सऊदीया को भी
और अमेरिका को भी और इसके जनूबी एशिया में भी एक अमन कायम हो जाए। और दूसरा इसका पहलू यह हो सकता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे चाइना है या रशिया है, वो अगर खुल के सामने आ जाते हैं तो फिर तो पॉसिबल है कि वो एक रोल प्ले करें। इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई रोल प्ले करने वाली ताकत ऐसी नहीं है जो अमेरिका को इस पोजीशन में सेफ पैसेज दे दे, जिसमें उसकी सुपर पावर जो है, उसकी ताकत जो है वो भी कायम रहे, उसका भरम भी कायम रहे, बिल्कुल, और उसको इज्जत के साथ यहां पर निकल जाना चाहिए। वो रोल या तो चाइना रशिया मिलकर कुछ कर सकते हैं, या फिर वो खुद इसमें डायरेक्ट ईरान के साथ शामिल होकर तो अपना एक ताकत सामने 3 ताकतें बन जाती हैं। एक जो है मशरक में जो है वो तो चाइना ही होगा, आगे उधर रशिया की अपनी एक ताकत है, इधर अमेरिका जो है, यूरोप अमेरिका कनाडा, ये 3 ताकतें बन सकती हैं। लेकिन सूरत हाल जो इस वक्त है उसमें ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि जिसमें ये जो है जंग खत्म होगी। ये जंग जो है अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ भी पाकिस्तान की सफारतकारी के जरिए और तुर्किया की सफारतकारी के जरिए और इजिप्ट की सफारत, तीनों की जो मुश्तरका है, या जर्मनी भी इसमें शामिल हो रहा है, तो इस तरह से अगर कोई कामयाबी मिल जाती है तो फिर तो दुनिया के लिए अमन है। लेकिन यह भी हो सकता है कि इसराइल की जो तबाही हुई है और अमेरिका को जो अजमियत उठानी पड़ी है, अमेरिका को जो इसमें बहुत मतलब अपनी नुकसान उठाना पड़ा है, और अपने गल्फ में तमाम फौजी अड्डे जो हैं उससे भी हाथ धोना पड़ा है, तो बड़ा मुश्किल है कि वो दोबारा अटैक ना करें। मुझे जो है ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही, मुझे इसके अज़ाइम बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब हो जाए और हालात मामूल पर आ जाए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो तो नजर नहीं आ रहे, इसमें ज्यादा बगाड़ नजर आ रहा है। और हो सकता है ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है उसको इस वक्त जो ईरान में सूरत हाल पेश कर रहा है वो पाकिस्तान को सऊदीया की सपोर्ट करनी पड़ जाए, और सऊदीया के उनके साथ दिफाई मुआहदा भी है। अगर वो सऊदीया के साथ शामिल हो जाते हैं तो डेफिनेटली सऊदीया और जितने दुबई गल्फ स्टेट्स हैं, वो अमेरिका और इसराइल, अगर फिर ये इस तरह से जंग की शक्ल ये इख्तियार करती है तो उसके नतीजे तो फिर बड़े खतरनाक होंगे।